राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं। आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेम्बर्स सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, प्रोटेक्शन शील्ड में हैं। एक अभेद्य दुर्गा कवच हमेशा आपकी रक्षा करता है। ओके, तो जैसे आपको पता है कि मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपके आभा मंडल को क्लेंज करती हूँ, तो मुझे आपका कीमती 1 मिनट चाहिए। सो आप रिलैक्स होकर के बैठ जाइए। ठीक है, अगर आप आइज़ क्लोज कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। ठीक है, आप जितना रिलैक्स मूड में रहोगे उतनी ही जल्दी आपकी बॉडी क्लेंज होगी, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऑरा आपको प्राप्त होगा। ओके, तो चलिए, अगर आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं तो आप कर सकते हो। ओके, तो जब मैं आपको ये हीलिंग प्रोवाइड करूँगी तब आँख मूंद के आपको ये इमेजिन करना है कि एक ब्लैक शैडो, एक नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर से रिमूव हो रही है और ईश्वर ईश्वर की एक ब्राइट, एक चमकती हुई ऊर्जा, एक रोशनी आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, आपको कवर कर रही है। ठीक है, आपको ईश्वर से प्रोटेक्शन शील्ड प्राप्त हो रहा है, आपको ब्लेसिंग मिल रही है। इससे ग्रैब कीजिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी ग्रैब कीजिए। ओके, चलिए। जहाँ से अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आई विश आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। ठीक है, अच्छा, किसी ने बोला था कि अगर उनको जो मैंने बोला, जैसे मैं बोलती हूँ ना, जैसे मैं बोलती हूँ कि इमेजिन कीजिए एक ब्लैक शैडो रिमूव हो रही है और पॉजिटिव ऊर्जा आ रही है, तो आपको ना, आपको कुछ कुछ इमेजेस दिखाई पड़ सकते हैं, है ना। जैसे किसी को मैंने नोटिस किया था, किसी ने बोला था कि जब उन्होंने ऐसा किया, एक ऊर्जा जैसे उनके शरीर के अंदर प्रोवाइड हुई, ईश्वर के द्वारा भेजी गई पॉजिटिव एनर्जी, तो उन्होंने देखा कि उनके लेफ्ट साइड से एक स्नेक कूद के भागा है, स्नेक भागा है। तो मैं आपको ये बता देती हूँ, तो वो घबरा के आइस खोल लिए। तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। ओके, अगर इस टाइप का किसी को भी फील हो रहा है तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। आपकी जो भी नेगेटिविटी थी वो रिमूव होकर के भागी है। ईश्वर ने आपको प्रोटेक्ट किया है, ईश्वर ने आपको ब्लेस्ड किया है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि इसको बहुत लाइट में मत लीजिए, बहुत बिलीव के साथ लीजिए। ठीक है, और आप रेकी एंजल्स माँ का ग्रेटिट्यूड भी कर सकते हैं। देखिए, जो हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, वो हमारे लिए माता पिता के समान है। ओके, तो आप रेकी एंजल्स माँ का भी ग्रेटिट्यूड कीजिए। ठीक है, तो वो आपकी ऑरा को क्लेंस करने में पूरी सहायता कर रहे हैं। ओके, यूनिवर्स सब आपके साथ हैं। ठीक है, तो चलिए, आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं ऑरेकल कार्ड से ऑरेकल कार्ड क्या बोलते हैं। जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, आप ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। ओके ओके ओके, 3 कार्ड्स आपके लिए आए हैं। ओके, फर्स्ट विंटर,
स्टार एंसेस्टर, एयर गार्जियन। ओके, ओके, विंटर। तो देखिए कार्ड कैसे रिलेट करते हैं। विंटर सीजन स्टार्ट हो रहे हैं, इवन स्टार्ट हो चुके हैं, अभी पीक पर तो पहुंचने वाले हैं। तो ये विंटर सीजन आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। ओके, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। देखिए इस विंटर सीजन में ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको सेल्फ वर्क करने की ज़रूरत है, सेल्फ लव करिए। ओके, टेक केयर ऑफ योर नीड्स मतलब आपकी जो ज़रूरतें हैं ना, आप उनको उनके अबाउट में भी सोचिए, अपने लिए भी वर्क कीजिए, है ना। देखिए ये जो वोल्फ है, वोल्फ इस विंटर में जैसे ये अकेला ही रहता है, एक ऐसा जानवर है जो अकेला ही एक्टिवेट रहता है ना, तो ईश्वर भी आपसे कह रहे हैं कि ये विंटर सीजन आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो इसको आप एक ब्लेस्ड बनाइए, एक्टिवेट होइए, ठीक है। आप अपने कार्य में डेडिकेट रहिए। देखिए ये जो स्टार एंसेस्टर हैं ये आपसे कह रहे हैं कि फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। तो इस टाइम पर ना आपका गाइडेंस आपके एंसेस्टर्स कर रहे हैं, यूनिवर्स कर रहे हैं, ठीक है। इस टाइम पर आपकी सोल से आवाज़ आएगी, आपकी सोल आपको गाइड कर सकती है कि व्हाट इज़ राइट फॉर यू, व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर यू, आपको क्या करना है, व्हाट यू डू फर्दर, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपकी आत्मा से एक आवाज़ आपके लिए आ सकती है और ये ईश्वर की कॉल है आपके लिए। ईश्वर आपको बता सकते हैं, आपको गाइड करेंगे। तो इस विंटर के सीज़न में ना आपके लिए ये विंटर का सीज़न बहुत ही ज़्यादा पीसफुल लेकर के आने वाला है। आपको इनर वर्क करने के लिए कहा जा रहा है, सेल्फ वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, आप अपनी रिक्वायर को समझो कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। अगर आप अभी तक एक ऐसे इंसान रहे हो जिसने अपने को साइड रख के बाकी सबके लिए सोचा है, किया है, तो ईश्वर बोल रहे हैं यू हैव टू नीड, आपको ज़रूरत है अपने आप को भी प्रायोरिटी में लाने की। अपने आप पर भी वर्क कीजिए आप, ठीक है। देखिए ये जो गार्जियन एंजल्स है, शिफ्ट योर रिसेप्शन, ठीक है। एयर गार्जियंस आपसे बोल रहे हैं शिफ्ट योर परसेप्शंस। तो आपको ईश्वर समझाना चाह रहे हैं कि आपको ईश्वर समझाना चाह रहे हैं, ये तीनों कार्ड आपस में रिलेट हो रहे हैं कि आपको इस टाइम पे अपनी सोचने और समझने का तरीका थोड़ा बदलना पड़ेगा, आपको अपनी थिंकिंग में वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। ये स्टार एंसेस्टर आपसे बोलना चाह रहे हैं कि आप ना ईश्वर के ब्लेस्ड चाइल्ड हो, ठीक है। आप किसी पर्पस से इस धरती पर आपका जन्म हुआ है, कोई उद्देश्य है आपका, तो वक्त आ गया है अपने उस पर्पस को समझो। आज ईश्वर आपसे फिर से यही कह रहे हैं कि आप किसी बहुत बड़े उद्देश्य से, किसी बहुत बड़े काम के लिए आपका जन्म हुआ है, ठीक है। आप यूं ही गवा रहे हो। ईश्वर आपको इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि आप अपनी वर्थ पहचानो, आप एक ईश्वर के ब्लेस्ड चाइल्ड हो। आप इनर वर्क करने के लिए आपको ईश्वर कह रहे हैं इस विंटर में आप अपने आप को साधो, खुद को पहचानो, अपनी पावर पहचानो, अपनी इनर कॉलिंग को सुनो। आप अवॉइड कर देते हो। इस विंटर में आपकी जो सोल है ना, वो आपसे बहुत कुछ बताना चाहेगी, ठीक है। आपकी सोल आपको आपके जीवन का उद्देश्य बताना चाहेगी। इसीलिए ईश्वर कह रहे हैं कि आपको इनर वर्क करना है ताकि आपके जो सोचने समझने का तरीका है ना, आप एक नॉर्मल वे में जो सोचते थे अभी, जैसे एक साधारण इंसान सोचता है, साधारण इंसान करता है, आप साधारण नहीं हो।
ये जो स्टार एंसेस्टर है ना, ये आपको बोल रहे हैं कि आप यू आर लाइक अ स्टार पर्सनैलिटी। अपनी पर्सनैलिटी को पहचानो, ठीक है। आपका उद्देश्य बहुत बड़ा है। ईश्वर आपको कह रहे हैं यू नीड टू नो, आपको जानने की जरूरत है कि आपका इस उद्देश्य क्या है। इसीलिए ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपकी जो जो वॉइस आएगी ना, एक सोल वॉइस आएगी, उससे आपको इग्नोर नहीं करना है। इस विंटर में आपको अपना वर्थ पता चलेगा, आपका एम्बिशन, आपका एम क्या है, जन्म लेने का पर्पस क्या है। ईश्वर आपको आपसे मिलाएंगे इस विंटर में। ये विंटर आपके लिए बहुत खास होने वाला है, इसलिए ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि इनर वर्क स्टार्ट कीजिए। कोई तो इस रीडिंग में ऐसा है जो बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी है, जिसका ऑरा बहुत ही पावरफुल है, गोल्डन ऑरा है, जो ईश्वर का ब्लेस्ड चाइल्ड है, लेकिन वो कहीं गुम हो गया है इस दुनिया की भीड़ में। इसलिए ईश्वर उसको अवेकनिंग कॉल बार बार दे रहे हैं। खुद को पहचानो, पहचानो खुद को। ओके, तो इस विंटर आपके लिए बहुत खास है। आपको इनर वर्क करना है, आपको अपना एम अगर जानना है, आपका पर्पस क्या है जीवन का, आप जो एक स्टार पर्सनैलिटी हो, तो विच काइंड ऑफ स्टार पर्सनैलिटी, आप कौन सी स्टार पर्सनैलिटी हो, ये आपको जानना है ना। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि ये विंटर का समय आपके लिए बहुत सुनहरा है, ठीक है। इसे हाथ से गंवाना नहीं। इस टाइम पे एंसेस्टर की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। यूनिवर्स आपको खुद गाइड करेंगे, ओके। बस आपको अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी है, आपको अपने सोचने समझने का तरीका बदलना है, प्रोफेशनल वे में सोचो, ठीक है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, ओके। क्योंकि इट्स रियलिटी, यहाँ पर कोई तो ऐसा है जो बहुत ही पावरफुल ऑरा रखता है, बहुत ही पावरफुल। तो इसीलिए ईश्वर आपको बार बार कह रहे हैं कि अपने आप को पहचानो, साधो खुद को। तुम वो नहीं हो जो दुनिया देख रही है, तुम्हें वो बनना है जो ईश्वर तुम्हें बनाने के लिए भेजे हैं। टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? इनर वर्क स्टार्ट करो, ठीक है। मेडिटेशन वगैरह, योग, ध्यान करो, ईश्वर की तरफ थोड़ा सा ध्यान लगाओ, ओके। चलिए देखते हैं ईश्वर आपको और क्या बताना चाहते हैं, ओके। यस, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर देखिए इसमें भी आ रहा है। ईश्वर आपसे कह रहे हैं, जो आप अगर इस विंटर देख रहे हो, ये विंटर का ही सीज़न है। ये पीछे स्नोफॉल्स हुई हैं पूरी। ये जो आप देख रहे हो, माउंटेन देख रहे हो, ये वाइट माउंटेन देख रहे हो, आप ये वाइट माउंटेन देख रहे हो, इट्स अ स्नोफॉल। तो ये विंटर का ही सीज़न ये भी डेडिकेट कर रहा है आपके लिए। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ये विंटर का सीज़न आपके लिए सौगात लेके आ रहा है, ओके। आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है, एक फ्रेश स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में, एक न्यू जर्नी। पता है, अभी तक आप जैसे भी इंसान रहे हो, जिस भी टाइप के, अब आप एक बहुत ही प्योर इंसान होने वाले हो। आप एक बच्चे को देखे हो, बच्चा कैसा होता है, उसके अंदर कोई चालाकियाँ नहीं होती हैं, है ना। जैसे सिर्फ बस वो भाग के जाता है, सोचता है मेरी माँ मुझे संभाल लेंगी, उसे और परवाह नहीं होती, माँ तो है ना, सब संभाल लेंगी। आप भी अब ऐसी पर्सनैलिटी होने वाले हो। आप पूरा ईश्वर पर आपका समर्पण होने वाला है। ये विंटर रियली किसी के लिए बहुत खास होने वाला है। कोई तो इनर वर्क करने वाला है। इस विंटर में आपको उस इंसान की पहचान होगी जो आपके अंदर अभी तक छुपा था, ठीक है। देखिए, आपको ये वेल विशर्स, देखिए वैसे मैं आपकी वेल विशर्स ही हूँ, तो मेरी टाइप के अगर कोई और भी आपको लोग मिलते हैं, आपके वेल विशर्स जो आपको लगते हैं, आपको वो गाइडेंस देते हैं, आपको नॉलेज देते हैं, तो आप उनकी गाइडेंस को लेना,
उनको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाली है। ओके, आप ना ये देखिए, आप एक ऐसी जर्नी में निकलने वाले हो ना जो आपको पता ही नहीं है, क्योंकि इसे बोलते हैं ईश्वर की जर्नी। ठीक है, ये विंटर किसी किसी के लिए बहुत खास होने वाला है। आपको आपके सोल पर्पस से ये भगवान आपको अवगत कराएंगे। आपकी आत्मा किस लिए बनी है, आप रियल में कैसे इंसान हो। ये तो इस दुनिया में आकर के यहाँ के जो इतना जैसे नहीं होता है नेगेटिव पॉजिटिव हर टाइप के लोगों के बीच में रह करके कहते हैं हमारी जो सोल होती है वो मैली हो जाती है। तो अब आपकी आत्मा को प्योर किया जा रहा है। अब आप खुद को पहचान पाओगे कि आप रियल में क्या इंसान हो और क्या बन गए थे। ठीक है, ओके यूनिवर्स, और क्या आप उनको गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके ओके, ठीक है। देखिए, आपके जीवन से जिस भी प्रकार की जो भी समस्या अभी तक रही है आपके जीवन में, ओके, जिस भी टाइप की, आपको अगर आपके धन में जो ब्लॉकेजेस थी, आपका माइंड में जो कंफ्यूजन थी, है ना, ये सब खत्म। आपकी लाइफ से ये जो पोवर्टी थी ना, पैसों की प्रॉब्लम खत्म। ओके, ईश्वर आपसे बोल रहे हैं। ईश्वर ने आपको चुना है, तो ईश्वर अब आपको इन सब चीज़ों में नहीं बजने देंगे, मतलब इन सब चीज़ों में परेशान नहीं होने देंगे कि आप पैसों के लिए परेशान हो रहे हो, आप हेल्थ के लिए परेशान हो रहे हो, आप डिप्रेशन में हो। तो ईश्वर इसीलिए आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकाल रहे हैं ताकि आप इनर वर्क कर सको। ओके, तो आपकी लाइफ से ये सारी चीज़ें ख़त्म की जा रही हैं ईश्वर की तरफ से। ओके, अभी तक आपकी लाइफ में जितने भी ब्लॉकेजेस थे, ये ब्लॉकेजेस ही हैं, क्योंकि आपका दिमाग बार बार चाहता है कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, काम कैसे होगा, है ना, हेल्थ अच्छी नहीं है तो मैं ये कैसे कर पाऊँगा, ये कैसे होगा। आपका माइंड ही शांत नहीं होता, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, डिप्रेशन से रहता है, आपको टेंशन बाजी रहती है। तो इसीलिए ईश्वर आपकी ये सारी समस्या को ख़त्म कर रहे हैं ताकि आप अपनी एक सोल को पहचाने, अपने पर्पस को पहचाने, और आप सफल भी होंगे, क्योंकि ईश्वर आपको मौका दे रहे हैं। ओके, ईश्वर आपको सुनहरा मौका दे रहे हैं। आपके जीवन से ये आज से आपके जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त कर दिया गया है। जिस भी प्रकार की उलझन, जिस भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में चल रही है, ईश्वर के द्वारा बलपूर्वक उनको समाप्त कर दिया गया है। ओके, आपकी लाइफ में देखिए, अब आप अपने सोल पर्पस को पहचानोगे। अब आप ना एक डिटैचमेंट की तरफ जाओगे, मतलब आप ये समझोगे, एक आप बस इतना समझ लो कि एक डीपर लेवल पे आपकी आत्मा की शुद्धि होने वाली है। समझ में आया? वो मैं आपको यहाँ पर डिटेल में नहीं बता पाऊँगी, वो आप खुद फील करोगे, क्योंकि इस विंटर में कोई कोई तो ऐसा है जो अपना इनर वर्क स्टार्ट करेगा, और आप यकीन मानो आपकी लाइफ में मिरेकल्स स्टार्ट हो जाएंगे होना। ओके, यूनिवर्स आपको और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स टेल मी। और क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को। ओके, यस, क्या सोच रहे हो इस टाइम पे आप, आपके माइंड में क्या थॉट्स चल रही हैं। कोई ऐसी प्रोमिनेंट थॉट्स जो मतलब कि ये सब नहीं कि ये ऐसे उठना है, सोना है, जागना है, ये सब थॉट्स नहीं। कोई ऐसी प्रोमिनेंट थॉट्स आपके दिमाग में चल रही है जो आपको मतलब कि बार बार क्लिक हो रही है आपके दिमाग में। ऐसा इस टाइम पे आप क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है, कौन सा सिनेरियो आपके दिमाग में बार बार चल रहा है। ठीक है, आप बताओ, कुछ तो चल रहा है आपके दिमाग में इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में आप कुछ तो सोच रहे हो, बहुत ही भारी मात्रा में सोच रहे हो। वो चाहे कोई वर्क से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, किसी भी फील्ड में हो, लेकिन आप कुछ तो सोच रहे हो। तो ईश्वर कह रहे हैं जो भी सोच रहे हो उसको कर डालो। ओके, ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि इस टाइम पे जो भी ख्याल आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है ना, ये चीज़ करने का मतलब वो चीज़ बार बार दिमाग में आपके रिमाइंड हो रही है, तो ईश्वर बोल रहे हैं कि वो आपके लिए पॉजिटिव है।
ईश्वर ही आपको रिमाइंड करवा रहे हैं, उससे कर डालिए, वो आपके लिए बढ़िया है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स और बताइए इनके लिए क्या क्या गाइडेंस है, आपकी क्या एडवाइस है प्लीज़ यूनिवर्स, और क्या एडवाइस है यूनिवर्स, और क्या एडवाइस है प्लीज़ यूनिवर्स, और क्या एडवाइस है। वाओ, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। वाओ, प्लीज़ यूनिवर्स और बताइए क्या क्या बताना चाहते हैं आप मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरे व्यूवर्स को, और क्या बताना चाहते हैं प्लीज़ यूनिवर्स टेल मी। ओके, 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 वेरी गुड। ओके, तो मैं बताती हूँ, ये जो कार्ड आपके लिए आया था ना, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। ठीक है, इस टाइम पे ना आप ये जो इनर वर्क कर रहे हो ना, आप बहुत ही ज़्यादा शाइन करने वाले हो। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आपका ग्लो बढ़ने वाला है, आपकी शाइन बढ़ने वाली है, आपकी ब्यूटी बढ़ने वाली है। ओके, आप बहुत ही अट्रैक्टिव होने वाले हो इस टाइम पे। आप नोटिस करना, आपका अट्रैक्शन लोगों को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ठीक है, आपकी लाइफ में जिस भी प्रकार की जो भी ब्लॉकेजेस थी वो सब ख़त्म हो चुकी हैं। अब आपकी लाइफ में ना कंफर्ट जोन आ रहा है। ओके, अभी तक आपने अगर बहुत ही दिक्कतों का सामना कर चुके हो ना, तो अब उसे भूल जाओ। अब आपके जीवन में ईश्वर आपको ऐसो आराम प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, आप बहुत ही रिलैक्स टाइम मूड में रहोगे ऑल टाइम। क्यों? क्योंकि आप अंदर से खुशी महसूस करने वाले हो। ओके, किसी किसी को तो इधर बीच ना नेचर में रहना बहुत पसंद आने वाला है। आप प्रकृति के बीच में रहना पसंद करोगे। आपको ये पेड़ पौधे, ये नदियाँ पहाड़, ये सब आपको बहुत लुभावने लग सकते हैं। ओके, अट्रैक्टिव लग सकते हैं ये सब। आपके पास ना पैसों की भी कोई कमी नहीं होने वाली है। आपके पास बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस आने वाला है। लग्जरी लाइफ होने वाली है आपकी। आपकी लग्जरी में वृद्धि होने वाली है। इवन आपके पास इतनी भारी मात्रा में आपके पास सुख समृद्धि आ रही है कि आप अपनी तो रिक्वायर पूरी ही करोगे, अपनी जो भी नीड्स है उसे तो डिज़ायर्स को पूरी ही करोगे। आप दूसरों की भी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम होने वाले हो। ठीक है, आपके पास कोई भी आता है ना, तो आपके पास जो कुछ भी रहेगा, आप इतने प्यारे इंसान होने वाले हो कि आप उस चीज़ को शेयर करना जानोगे। अब चाहे वो आपकी नॉलेज हो, चाहे वो आपके पैसे हो, धन हो, जो भी आपके पास रहेगा ना, आपके पास जो जिस भी रिक्वायर से आएगा, आप उसकी वो नीड पूरी करने में सक्षम रहोगे। ईश्वर आपको इतना योग्य बना रहा है। और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि ईश्वर ने हमें लेने वाला नहीं, देने वाला बनाया है। ठीक है, आप इस टाइम पे ना जिस भी काम पे हाथ लगाओगे, आपका वो काम 101% डेफिनेटली सक्सेस होगा। ओके, ये मुझे किसी किसी की मैरिज के भी चांसेस दिख रहे हैं, किसी की मैरिज भी हो सकती है। ठीक है, किसी किसी की कंसीविंग भी हो सकती है, और अगर प्रेगनेंसी है तो आपको हेल्दी बेबी भी होगा। ओके जी, ईश्वर ने आपके साथ न्याय करने का निश्चय कर लिया है। ठीक है, बस ईश्वर ने ठान लिया है कि अब और टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपके साथ न्याय होगा। आपका जो भी बैलेंस बिगड़ा था आपके जीवन में, आपको धन से रिलेटेड बहुत समस्या देखनी पड़ी थी ना, तो ईश्वर ने उसे ख़त्म कर दिया है। आप यकीन मानो, आपके जीवन से एक हैंग्ड मैन की स्थिति ख़त्म हो गई है। आपके जीवन में अब आप जितना मेहनत कर रहे हो ना, आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो ये आप हो। अब आप ना इस जगह से निकल रहे हो, और ईश्वर आपके जीवन में लग्जरी लाइफ प्रदान कर रहे हैं। अब आप दुखों से बाहर आ रहे हो, आपका एक अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए, आपका भाग्य आपके साथ आ रहा है, आपका फॉर्च्यून टाइम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये देख रहे हो इतना ब्राइट सन है, तो आप भी ऐसे ही ब्राइट करने वाले हो, अपने जीवन में शाइन करने वाले हो। ओके, आपके जीवन में ना आपके कैरियर में बहुत ही अच्छे लेवल पे ग्रोथ होने वाली है, और बहुत ही अर्ली ग्रोथ। जैसे आपने कोई काम स्टार्ट किया ना, तो आपको बहुत जल्दी उसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके, क्यों? क्योंकि मैंने बोला है ना कि आपने सेल्फ वर्क किया है या कर रहे हो, कि उसी का आपको रिजल्ट मिल रहा है।
और अगर आप सेल्फ वर्क करते हो इस विंटर के अंदर तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होकर रहेगी, कोई रोक नहीं सकता। ये सेल्फ वर्क का ही कार्य है। आपको देखिए, कोई कोई लोग तो ऐसे हैं जो अपनी कमियों पर वर्क कर रहे हैं, और आपको नहीं तो अपनी कमियों पर वर्क करने की ज़रूरत है। कमी जैसे क्या, किसी किसी को आदत, जैसे किसी किसी को आलस बहुत आता है, ठीक है, किसी किसी को काम करने की इच्छा नहीं होती, किसी के अंदर गुस्सा बहुत है, क्रोध बहुत है, किसी के अंदर ईर्ष्या बहुत है, किसी कोई नफरत से जल रहा है, किसी के अंदर जलन है। इस टाइप की जो भी आदतें आपके अंदर हैं, किसी किसी को डोमिनेट करने की आदत होती है, दूसरे को दबाने की आदत होती है, तो इसको बोलते हैं बैड एडिक्शन। ये सब बुरी आदतें हैं आपकी। तो इन सब को ही, इन सब आदतों को आपको रिमूव करना है, और ये कैसे होगा, आपको इनर वर्क करना है। तो ये कार्ड आपको यही, देखिए अभी जो ऑरेकल में आया था ना, यही कार्ड आपको यही इंडिकेट कर रहा है कि आप अपनी कमियों को दूर करो, इनर वर्क करो, तो आपके जीवन में ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे। ओके, देखिए आपके जीवन में जिस भी प्रकार का अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था ना, आपके रिलेशनशिप में भी पैसों के चलते अगर कोई लड़ाइयाँ चल रही थी आपके पार्टनर से, स्पाउस से, आपके जैसे कि पैसों की दिक्कत हो जाती है, तो देखिए कभी कभी हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है। तो पैसों के चलते अगर आप हस्बैंड वाइफ में या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में जो भी आपका रिलेशनशिप हो, पैसों के चलते अगर आपकी फाइट्स हो रही थी, है ना, जिससे पैसों की काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, तो ईश्वर आपकी इस दिक्कत को ख़त्म कर रहे हैं। आपके जीवन से ये धन की समस्या बिल्कुल से ख़त्म की जा रही है। आपको अब आपके मेहनत का फल मिलेगा, और भारी मात्रा में आपके जीवन में धन आकर्षित कर रहे हो आप। ओके, आप इस टाइम पे अबंडेंस और लग्जरी को आकर्षित कर रहे हो। ये आपका जो इनर वर्क है ना, ये आपको बहुत ही पीक पर लेके जाने वाला है। इनर वर्क करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको। मैं सबसे साधारण सा इनर वर्क, सबसे प्यारा बताती हूँ। ये बहुत ही जल्दी इंस्टेंट वर्क करता है। आप अगर आप देखो, आप जिस भी धर्म के हो, तो आपके जिस भी धर्म में आपके जो भी ईश्वर हैं, देवता हैं, जिनको आप मानते हो, अगर आपके जो भी माला वगैरह होंगी, तो आप उनसे अपने उन देवता की ध्यान कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप, हम जैसे कि अगर आप भगवान को मानते हो, तो आप ना भोलेनाथ का माला करो, ओम नमः शिवाय, ठीक है। कुछ नहीं करना है, रुद्राक्ष की माला ले लेनी है। मैं आपको रुद्राक्ष की माला दिखाती भी हूँ। ओके, ये होती है रुद्राक्ष की माला। आपको चैंटिंग कैसे करनी है, ये 2 फिंगर्स ऐसे रखनी है, इसको यहाँ से ऐसे मूव करना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। याद रखिए, ये फिंगर आपकी टच नहीं होनी चाहिए, ना ये फिंगर टच होनी चाहिए, ये दोनों फिंगर टच नहीं होनी चाहिए। सिर्फ इन 3 फिंगर से ही माला चलती हैं। ओके, ऐसे, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये आपकी माला चलेंगी। और फिर जब आपकी पूरी माला कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ तक, जब यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी, तो आप ऐसे हाथ जोड़ के रख सकते हो। अगर आपको और माला करनी है, तो आप इसको यहाँ से ऐसे टर्न कर लोगे। टर्न करने के बाद ये दूसरी साइड आगे आ जाएगी, फिर आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। ये आपकी कंटिन्यू माला चलेगी। क्योंकि देखिए, मैंने इसलिए आपको बताया है क्योंकि बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप मुझे प्लीज़ बताइए कि इनर वर्क कैसे करते हैं, चैंटिंग कैसे करते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको बताया है, ठीक है। मैं अभी चैंटिंग करके ही आपकी रीडिंग करती हूँ, इसलिए मेरी माला मेरे पास ही रखी रहती है। तो आपको ऐसे ही माला करनी है ओम नमः शिवाय की। अगर आपको कन्फ्यूज़न होगी तो आप फिर से पूछ लेना, मैं कल फिर से बता दूँगी, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए तो ईश्वर की ब्लेसिंग है आपकी तरफ। और देखिए, ये सब बहुत ही स्पीड में आपके साथ होगा। आप ये मत सोचो को कब होगा, क्योंकि विंटर का सीज़न चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ बहुत स्पीड में होने वाली हैं। ओके, बहुत ही इसी विंटर में होने वाली हैं ये सारी चीज़ें आपके जीवन में। बस आपको अपने आप को पहचानने की, साधने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए देखते हैं आज ईश्वर आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं, ठीक है। आप ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। चलिए देखते हैं ईश्वर की ब्लेसिंग आज आपके लिए क्या है। आप ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, आज इनके लिए क्या ब्लेसिंग है। ओके,
ओके यूनिवर्स प्लीज बताइए blessing को। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए क्या ब्लेसिंग आप देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर्स को। ओके चलिए, तो सुभद्रा माता आपके लिए आई हैं। सबसे पहले भ्रम को दूर करना है आपको। जिस भी टाइप का जो भी डाउट चल रहा है आपके माइंड में, तो आपको उस डाउट से दूर नहीं, आपको उस भ्रम को दूर करना है। आपको ऐसे आशीर्वाद भी दिया जा रहा है कि आप उस भ्रम से बाहर निकल भी जाओगे। तो जिस प्रकार का जो भी डाउट्स है आपके माइंड में वो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आपको ना एक पावर प्रदान की जा रही है, एक वर्ल्डली पावर। ठीक है, इस संसार में रहने की कला, शक्ति, ठीक है, ईश्वर आपको दे रहे हैं, सुभद्रा माता आपको दे रही हैं। आपका नेचर बहुत ही काइंड होने वाला है। ठीक है, आपको ठाकुर जी की भक्ति प्रदान की जा रही है। माता गायत्री आपको पीस ऑफ माइंड दे रही हैं। अब आपको यहाँ से शांति मिलेगी, दिमाग आपका शांत रहेगा, तभी तो आप मेडिटेशन वगैरह कर पाओगे। स्पिरिचुअल नॉलेज, आपको स्पिरिचुअल नॉलेज में मिलने वाली है। आपका ईश्वर के प्रति आपका ध्यान, रुझान बढ़ने वाला है। ठीक है, आपके अंदर ना आपको भगवान को समझने के अंदर योग्यता आएगी कि ईश्वर, आपको भगवान को जानने की उत्सुकता होगी। ईश्वर की तरफ आपका रुझान बढ़ने वाला है। माता जानकी आपके लिए आई हैं प्रेम में निष्ठा। ठीक है, तो आपकी जो लव लाइफ है, आपकी जो रिलेशनशिप है, फैमिली है आपकी, वहाँ पे निष्ठा बढ़ने वाली है। सत्य के प्रति समर्पण, तो अब आप ना सत्य पर ज़्यादा अडिग रहने वाले हो। आपका जो ध्यान रहेगा ना, आप सोचोगे कि सच क्या है, झूठ क्या है, तो आप सत्य की तरफ ज़्यादा फोकस करोगे। धैर्य और सहनशीलता आपके अंदर ना, अगर मान लीजिए अभी तक पेशेंस की कमी थी, तो अब आपके अंदर बहुत पेशेंस आने वाला है। ठीक है, आप बहुत ही टॉलरेट करना जान जाओगे हर एक चीज़ों को। ठीक है, और ये देखिए, पावर टू इम्प्रूव अपॉन वंस सेल्फ, मतलब स्वयं को बेहतर बनाने की शक्ति आ गया ना। देखिए कार्ड कैसे रिलेट होते हैं। तो माता जानकी आपसे कह रही हैं कि अब आप वो स्वयं को बेहतर बनाइए, इनर वर्क कीजिए। जानकी माता भी आपसे कह रही हैं कि मेरे बच्चों इनर वर्क करो। किसी किसी का जीवन बहुत बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, वो अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। तो आप इनर वर्क करोगे तो ईश्वर आपको आपकी आत्मा से मिलाएंगे, आप समझ पाओगे। देखो ठाकुर जी भी आपके लिए आए हैं। ठीक है, अब आपको ना सेंस ऑफ ह्यूमर, आपको समझ दी जा रही है, समझने की समझ दी जा रही है कि क्या सही है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। आपको कला दी जा रही है ठाकुर जी की तरफ से। ठीक है, आपको ईश्वर प्रेम करते हैं। ठीक है, ईश्वर की तरफ से आपको प्रेम प्रदान किया जा रहा है। ईश्वर आप पर बहुत करुणा कर रहे हैं इस टाइम पर। आपका रिलेशनशिप में भी आपको सक्सेस प्राप्त होगी। ठीक है, आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, चलिए अब कुछ थोड़ा सा आपके लिए डिवाइन मैसेज ले लेते हैं। इट्स लास्ट एंड फाइनल डिवाइन मैसेज। ठीक है, तो आप ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। भाई कोई आपके लिए पता नहीं क्यों ये सॉन्ग आता ही रहता है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज़ हो तुमको तुम्हें मालूम नहीं है। ओके, आपके शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू। ओके, तो आपके शत्रु अब आपसे जीत नहीं पाएंगे, वो बस तमाशा देखते रह जाएंगे और आप सिकंदर बन के जीत जाओगे। शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। ठीक है, भोलेनाथ जी कह रहे हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा है, आप कुछ भी इस टाइम पे आपके दिमाग में चल रहा है, आपको जानना है क्या नहीं है, तो उसके लिए आप ईश्वर आपको बोल रहे हैं यस। कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो उसका आंसर ईश्वर आपको दे रहे हैं यस। जो करना है कर डालो। आपके साथ गलत करने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा, ईश्वर नहीं माफ़ करेंगे। समझ में आया? आपके शत्रुओं के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो आपके शत्रु अपनी खैर मनाएं। यू विल बी हैप्पी वेरी सून, आप बहुत ही जल्दी खुश होने वाले हो, ईश्वर आपको कह रहे हैं। ओके, ईश्वर को सरेंडर करें। देखिए कहा जा रहा है अपनी जो भी परिस्थिति है आपकी, उसको आप ईश्वर को सरेंडर करना सीखिए। ठीक है, ओके, आपकी जीत पक्की है, कंफर्मेशन है कि आपके लिए। अपने बालों को किसी को टच ना करने दे, तो थोड़ा सा अपने बालों की केयर करिएगा इधर भी आप। ओके,
मनी ब्लॉकेजेस रिमूव। देखिए आपके जीवन से ये कंफर्मेशन हो गया कि जो धन की ब्लॉकेजेस चल रही थी, समस्या चल रही थी, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। आपके शत्रुओं का पर्दाफाश बहुत जल्द होने वाला है। तो देखिए कोई आपके ऐसे शत्रु हैं जिनका पर्दाफाश होने वाला है। देखिए कोई आपके लिए सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है। देखिए मुझसे लोगों ने कहा है कि आप सॉन्ग गा दिया करो एक लाइन, ओके तो मैं गा देती हूँ। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है, खाई है, खाई है। किसी ने आपको अपना बनाने की कसम खा ली है भैया, जाके देख लो कौन खाया है। योर आईज mesmerized मी। तो भैया आपकी आंखें किसी को मदहोश कर देती हैं, ठीक है। उनके हर गुनाहों की सज़ा उनको मिलेगी। आप बेपरवाह रहो, आपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया है ना, तो उनके गुनाहों की सज़ा उनको मिल के रहेगी, कोई रोक नहीं सकता। सूर्यदेव को रोज़ जल चढ़ाएं। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, ठीक है। मुझसे नफरत मत करना, आई एम ओनली योर, लव्स यू लॉट। कोई आपसे कह रहा है कि वो सिर्फ आपका है, आप उनसे नफरत मत करिए। कौन है आपके लिए, देखिए क्या कहना चाह रहे हैं ये भाई। ये सॉन्ग दोबारा आया है आपके लिए, ठीक है। ये कार्ड मैंने हटा दिया था, मतलब कि मुझे लगा साइड में आया, नहीं आया, लेकिन फिर से आया। तो कोई आपको बहुत मिस कर रहा है, आपके लिए सॉन्ग गाना चाह रहा है। याद तेरी आती है, बड़ा तड़ पाती है, सारी रहना जागे नैना मुझको रुला जाती है। मिस यू अ लॉट, कोई आपसे बोल रहा है, ओके ओके। वन मोर लास्ट, उसके बाद रीडिंग कंक्लूड करते हैं। ओके आई कांटेक्ट नहीं करना है किसी के भी साथ, ओके तो आपको आई कांटेक्ट करने से बचना होगा। तो इसी के साथ मैं आज की रीडिंग यहीं पर कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप आपको रीडिंग समझ में आई होगी। देखिए थोड़ा सा इस चीज़ से आप बाहर निकलिए। मैं देखती हूँ ना कि लोगों को ये चीज़ जानने में बहुत एक्साइटमेंट रहता है कि थर्ड पार्टी का सत्यानाश हो जाए, शत्रु का दमन हो जाए, ये हो जाए। आपको उसे से क्या मतलब है, आप अपना कर्मा मत खराब करो, ठीक है। जब मुझे इंट्यूशन ईश्वर की आती है कि ये रीडिंग करनी है तो मैं करती हूँ, मैं अपने मन से कोई रीडिंग नहीं करती हूँ, ओके। तो यहाँ पर आज की इंट्यूशन यही थी कि आपके लिए अवेकनिंग कॉल ईश्वर की तरफ से आई है और ये आपकी ज़िंदगी को बदलेगी, ठीक है। कोई थर्ड फोर्थ पार्टी के बारे में सोच सोच करके अपना जीवन बर्बाद मत करो। उसने जो तो करना था उसने अपना कर्म बना लिया, लेकिन आप अपना जीवन साधो, ठीक है। किसी ने आपके साथ गलत कर दिया तो उसी के बारे में सोच सोच करके, वो तो गलत किया और चला गया, लेकिन आप सोच सोच करके रोज अपने साथ गलत कर रहे हो। बाहर निकलो, बाहर निकलो। ईश्वर आपको चाहते हैं कि आप इस दलदल से बाहर निकलो। आप खुद नहीं निकलना चाह रहे, ईश्वर तो आपको हाथ पकड़ा रहे हैं कि बेटा बाहर आओ, कब तक इस ऐसे जीते रहोगे। तो बाहर निकलो, और बाहर निकलने का सबसे अच्छा रास्ता है इनर वर्क। ईश्वर से खुद को जोड़ो, शांति लाओ मन में, ठीक है। ये जीवन बहुत सुनहरा है, ठीक। जिंदगी जियो खुशहाल हो करके, बोझ बना करके मत जियो। बहुत लंबा जीवन है, ऐसे कब तक जीते रहोगे, बर्डन लेकर के पागल हो जाओगे। हल्का करो खुद को, लाइट करो। इस चैनल में आते हो ना तो ये मेरा नहीं, ये ईश्वर का चैनल है, माता का चैनल है। यहाँ पर आने के बाद ना माता से बोला करो कि माता मेरा सारा दुख आपके चरण में अर्पित, और मुझे फ्री कीजिए। फिर देखो आप कैसे झूमोगे, खुश रहोगे, ठीक है। तो ईश्वर की अपार ब्लेसिंग आपके ऊपर बरसे, आप लोग बहुत 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 खुश रहो, आपकी हर विश पूरी हो, यही कामना है मेरी ईश्वर से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे।